दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ देखना है अम्ल, भस्म और लवण के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है और भस्म क्या होता है। तो ये अम्ल, भस्म, लवण ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। हम पीछे वीडियो बना चुके हैं यौगिक के बारे में कि यौगिक क्या है। तो हम बताए थे कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अम्ल क्या है? यौगिक है। भस्म क्या है? यौगिक है। और लवण क्या है? तो यौगिक है। अब हम तीनों की बारी बारी से समझते हैं कि अम्ल किसको कहेंगे, भस्म किसको कहेंगे और लवण किसको कहेंगे। सब अम्ल किसको कहेंगे? अम्ल तो हम लोग देहाती भाषा में इसको हम तेजाब कहते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको एसिड कहते हैं। एसिड। हम लोग देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। और हम लोग जो है कि आपको अंग्रेजी में इसको एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या है? तो कहेंगे अम्ल वह यौगिक है, अम्ल वह यौगिक है जिसमें एक या अधिक विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एक या अधिक विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या बोले? अम्ल वे यौगिक है जिसमें एक या अधिक विस्थापित हाइड्रोजन होते हैं। विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्या कहेंगे? कि अम्ल वे यौगिक है जिसमें एक या अधिक विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। या कह सकते हैं जैसे कि आपको HCl क्या है? अम्ल है, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल कहते हैं। फिर आपको कहेंगे H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HBr जिसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, क्या चीज़? हाइड्रोजन। यानी सभी में क्या है? हाइड्रोजन है। तो जहाँ भी अगर हाइड्रोजन देख ले क्रम में या कहीं भी, तो क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल होंगे। हालांकि क्षार में भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो क्षार का जो निर्माण होता है या भस्म का जो निर्माण होता है अम्ल से ही होता है। तो ध्यान देना है कि अम्ल क्या है? अम्ल वे यौगिक है जिसके एक या अधिक विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। जैसे आपको कहेंगे HCl क्या है? तो कहेंगे अम्ल है। H2SO4 क्या है? जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। बैटरिक में इसका उपयोग किया जाता है। HCl HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं, इसमें फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है कि हमारे शरीर में जो भोजन पचता है इसी के कारण पचता है। अब हम जानते हैं कि अम्ल के गुण के बारे में जानते हैं कि अम्ल के गुण क्या है। अम्ल के गुण पहले कहेंगे अम्ल जो है स्वाद में खट्टा लगता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा लगता है। क्या कहेंगे? अम्ल जो है स्वाद में, यानी हम खाएंगे तो खट्टा लगेगा। स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। दूसरा इसकी आपको कहेंगे गुण क्या है? तो अच्छे और प्रबल अम्ल जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का
सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। या कह सकते हैं तीसरी बात है कि अच्छे, पहले तो बताया कि ये स्वाद में खट्टा लगता है, विद्युत का सुचालक होता है। अच्छे और प्रबल अम्ल क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। उसमें करंट देंगे तो करंट उसमें प्रवाहित होने लगेगा। तीसरी बात कहेंगे, जो अम्ल होते हैं वो अम्ल किसी धातु से प्रतिक्रिया कर, अम्ल धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस निकालता है। अम्ल क्या करता है? किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या होते हैं? आप लोग देखते होंगे कि जब दाल वाला बर्तन होता है और दाल वाला बर्तन को जब सरफ से या डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है, लाल हो जाता है। तो हल्दी भी एक प्रकार का क्या है? तो लिटमस पत्र है। या मशरूम या कुछ प्रकार के कवक होते हैं, वो लिटमस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल क्या करेगा? लाल कर देगा। याद रखने का तरीका क्या है? अम्ल क्या करेगा? लाल कर देगा और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ये तो आपको हो गया आपको अम्ल के गुण। लेकिन अम्ल के बारे में कुछ सिद्धांत प्रचलित है, इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत जाना है कि अम्ल से संबंधित कुछ आधुनिक विचारधाराएं दी गई है, सिद्धांत दी गई है। यानी अम्ल से संबंधित विचारधाराएं, अम्ल से संबंधित क्या क्या विचारधाराएं दी गई है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई है। एक व्यक्ति का नाम आता आर्हेनियस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिन्हें आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। फिर आपको एक व्यक्ति आते हैं ब्रांस्टेड एवं लौरी, वो भी आपको एक सिद्धांत देते हैं। एक व्यक्ति आते हैं लिविस, उन्होंने भी आपको अम्ल का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देते हैं। देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या दिया? अम्ल के बारे में आयनिक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। मान लेते हैं HCl है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और ये जल से प्रतिक्रिया करेगा, H2O से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो कहेंगे हाइड्रोजन आयन देगा। क्या निकलेगा इससे? हाइड्रोजन आयन देगा। और यहाँ पर जो आपको बच गया क्लोरीन पर -1 पर पॉजिटिव तो 1 पर नेगेटिव। आप लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो आकर्षण करेगा, और एक नेगेटिव रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। तो ध्यान देना है कि आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये आपको H+ आयन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। अगर OH कहेंगे इसको हाइड्रोक्सी आयन कहेंगे। ध्यान देना है कि आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत क्या है? तो कहेंगे आर्हेनियस ने बताया अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन। और इसकी उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जल से प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ भी आपको क्या होगा? हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। और SO4 पर माइनस चार्ज होगा।
बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक व्यक्ति का नाम आता है ब्रांस्टेड एवं लॉरी। ब्रांस्टेड एवं लॉरी, ब्रांस्टेड एवं लॉरी, इन्होंने भी आपको अम्ल के बारे में सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया क्या कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया प्लस, यानी इसके पास प्लस है यानी प्रोटॉन है, इसके पास प्लस है यानी प्रोटॉन है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो आपको प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन प्रदान करता है। ये ब्रांस्टेड एवं लॉरी ने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ है या वे यौगिक है जो प्रोटॉन त्याग करता है। प्रोटॉन त्याग करता है या कहेंगे प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन त्याग करता है या कहेंगे प्रोटॉन देता है। किसने बताया? तो ब्रांस्टेड एवं लॉरी ने बताया। फिर से एक बार अरेनियस ने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और दूसरी ब्रांस्टेड और लॉरी ने क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। अरे इसके पास पॉजिटिव है, ये है निगेटिव नहीं है इसके पास, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का त्याग करेगा। पॉजिटिव कौन होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन को त्याग करता है। एक व्यक्ति आए लॉरी, कौन से? लॉरी। इन्होंने आपको कहेंगे, सॉरी लॉरी ने ब्रांस्टेड लॉरी हो गया। एक व्यक्ति का नाम आता है लिविस। लिविस ने आपको दूसरा सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत। लिविस ने क्या बताया कि अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। किसने बताया? तो लिविस ने बताया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी ये क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो तीन बात अम्ल के बारे में आया। अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है क्या, अरहेनियस ने क्या बताया? तो अरहेनियस ने बताया अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। फिर आपको ब्रांस्टेड एवं लॉरी ने क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करता है। तीसरी लिविस ने क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी अम्ल क्या करेगा? अम्ल क्या करेगा? तो तीन चीज करेगा। पहला जो है कि आपको हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा जल में घुलकर। दूसरा क्या करेगा? तो कहेंगे ये जो है कि आपको प्रोटॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा। तीसरी बात कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। ये तीन चीज देखे कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, दूसरी बात कहेंगे प्रोटॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अम्ल इनमें से किसका त्याग करता है? तो प्रोटॉन का त्याग करता है। किसको ग्रहण करता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये तो हो गया। अब जानते हैं कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता ऑक्सी अम्ल, एक होता है हाइड्राम। ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्राम। ऑक्सी अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा उसको ऑक्सी अम्ल कहेंगे, और सिर्फ जिसमें आपको हाइड्रोजन रहेगा उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी अम्ल कहेंगे। जैसे आपको कहेंगे ऑक्सी अम्ल H2SO4, ये क्या है? ऑक्सी अम्ल है। लेकिन HCl ये क्या है? हाइड्राम्ल है। यानी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेगा उसको ऑक्सी अम्ल कहेंगे, और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्राम्ल कहेंगे। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी अम्ल होते हैं और एक हाइड्राम्ल होते हैं। और एक बात बताए थे कि अम्ल जो होता है
वो किसी धातु से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या बोले? अम्ल जो होता है, अम्ल मान लीजिए कि आपको HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह जो है कि आपको करेंगे लोहा क्या है? धातु है, इससे प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो आपको लवण का निर्माण करेगा। क्या होगा? FeCl जिसको फेरस क्लोराइड बोलेंगे, और यहाँ पर क्या निकालेगा? हाइड्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। तो कहेंगे अम्ल की प्रतिक्रिया अगर धातु से कराएंगे तो एक लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा, और लवण के साथ जो है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये तो था आपको लवण के बारे में। अब हम जानते हैं भस्म के बारे में। अब जानते हैं भस्म क्या होता है। भस्म बोले या क्षार बोले, भस्म बोले या क्षार बोले, भस्म किसको कहेंगे? तो ये क्या होता है? स्वाद में कड़वा लगता है। इसका गुण क्या होगा? भस्म का गुण क्या होगा? ये स्वाद में कड़वा लगेगा, स्वाद में कड़वा लगेगा। आप लोग देखते होंगे कि साबुन को अगर चख कर देखेंगे तो कैसा लगेगा? पूरा कड़वा लगेगा। तो ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और दूसरी गुण की बात करेंगे कि यह जो है कि आपको लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को ये क्या कर देगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देगा। अम्ल क्या करता था? नीला को लाल कर देता था। ये क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। और ये कहेंगे कि ये क्या होता है? ने कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। आप क्या करेंगे? साबुन को किसी बर्तन में रखेंगे, कार्बनिक पदार्थ में रखेंगे, तो साबुन क्या करता है? उस बर्तन को खराब कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ध्यान देना है कि ये क्या करेगा? कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देगा। और इसमें भी 3 वैज्ञानिक जो अम्ल में बताए, उन्होंने भी इसके बारे में सिद्धांत दिए थे। क्या सिद्धांत दिए थे? तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत किसके बारे में? तो हम कहेंगे भस्म के बारे में। भस्म के बारे में अर्हेनियस ने क्या बोले? अर्हेनियस ने क्या बोले? क्या सिद्धांत दिए? तो उन्होंने बोले कि भस्म वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। क्या बोले? जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। ये हो गया आपको हाइड्रोक्सी अम्ल का सिंबल। तो यहाँ कहेंगे हाइड्रोक्सी, कहेंगे यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन आयन। आपको यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करेगा। और इस पर क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आपको कहेंगे NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? तो एक भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक भस्म है। और ये जल से प्रतिक्रिया कर, H2O है, जल है, जल से प्रतिक्रिया कर हम क्या बनाएगा? तो यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोक्सी आयन देगा, और प्लस जो है कि आपको यहाँ पर सोडियम निकालेगा। हाइड्रोक्सी आयन। यानी अर्हेनियस ने क्या बोले कि भस्म वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। बात समझ में आ गया? लेकिन ब्रांस्टेड एवं लौरी क्या बोले? उन्होंने भी आपको ना सिद्धांत दिया इसके बारे में। उन्होंने बोला कि ये जो आप अम्ल जो क्या करता था? प्रोटॉन त्याग करता था। अम्ल क्या करता था? प्रोटॉन त्याग करता था। लेकिन ये क्या करेगा? भस्म क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी कहेंगे ये प्रोटॉन ग्रहण करता है।
प्रोटॉन का ग्रहण करता है। जब प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्योंकि इसके पास निगेटिव है, ये है, तो निगेटिव को क्या करेगा, त्याग करेगा। इसके पास पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव को ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। लिविस ने क्या बताया कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसके बारे में भी 3 सिद्धांत समझ में आया कि अर्हेनियस क्या बोला, ये भी जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है, जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देता है। ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या बताया कि प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तीसरा लिविस ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। क्या क्या हुआ, मान लेते NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या क्या कर सकता है। तो ये पहला जो है कि आपको जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देगा। दूसरा प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तीसरा क्या करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कौन, तो कहेंगे भस्म। अब जानते हैं भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील भस्म और एक जल में अघुलनशील भस्म। भस्म क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जो जल में घुलनशील क्षार होगा, भस्म होगा, उसको हम क्षार कहते हैं। क्षार किसको कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। फिर से जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अम्ल की आपको, लेकिन भस्म क्या, जो जल में नहीं घुलता उसको सिर्फ और सिर्फ भस्म कहेंगे, उसको क्षार नहीं कहेंगे। यहाँ से एक बात निकल कर आता है कि सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। क्या कहेंगे, सभी क्षार भस्म होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जल में घुलनशील भस्म ही क्षार कहलाता है। जल में घुलन, जो भस्म जल में घुल गया उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जो भस्म जल में घुल गया उसको क्षार कहेंगे, और जो जल में नहीं घुला तो उसको हम सिर्फ भस्म कहेंगे, उसको क्षार नहीं कहेंगे। तो इस कारण से आपको सिद्धांत निकल कर आया, सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ये तो था आपको भस्म के भस्म के बारे में कि भस्म क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। अब कहेंगे कौन जल में घुलनशील, कौन जल में अघुलनशील, कौन जल में घुलनशील और कौन जल में अघुलनशील। तो कहेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जल में घुलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, वो क्या होगा, जल में घुल जाएगा। लेकिन जिंक ऑक्साइड भी क्षार है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये क्या होगा, जल में अघुलनशील होगा। तो जो जल में अघुलनशील होगा वो क्या कहलाएंगे, वो सिर्फ भस्म कहलाएंगे। जो जल में घुलनशील होगा उसको हम क्षार कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में। जब अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में अगर समझ में आ गया तो लवण बिल्कुल आसान सा चीज़ है। लवण किसको कहेंगे, हमारे जो घर में नमक होता है वो क्या है, लवण है। जिसका हम रासायनिक दृष्टि से कहेंगे उसका NaCl होता है, NaCl, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है,
तो लवण है। तो लवण किसको कहेंगे? तो ध्यान देना, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो लवण अगर है तो अम्ल की प्रतिक्रिया अगर भस्म से कराएंगे, अम्ल की प्रतिक्रिया भस्म से कराएंगे तो यहाँ लवण की प्राप्ति होगी। अम्ल की प्रतिक्रिया भस्म से कराएंगे तो लवण की प्राप्ति होगी। जैसे अगर कहेंगे HCl अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है और ये दोनों की प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो NaCl यानी नमक बनाएगा और इसके साथ जो है कि आपको H2O यानी जल की प्राप्ति होती है। फिर अगर हम कह दें कि अम्ल की प्रतिक्रिया किसी धातु से कराई जाए, अम्ल की प्रतिक्रिया किसी धातु से कराई जाए तो यहाँ भी लवण प्राप्त होगा और लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो हम सीधा बात कहेंगे अम्ल क्या है। तो अम्ल जो है कि लवण क्या है? तो लवण जो है धातु और अम्ल और भस्म दोनों को मिलने से आपको इसका निर्माण करता है और ये दोनों के तरह ये कार्य करता है। इसको हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। और हम लोग साधारण जो लवण होता है NaCl, इसका उपयोग हम घरों में खाने के रूप में करते हैं। फिर और भी बहुत सारे जो आपको अम्ल है उस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, इन सभी का जो एक पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम डाइऑक्साइड है, पोटास एलम है, इन सभी जो है कि आपको लवण का उदाहरण है और इन सभी लवणों का उपयोग अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। आज हम आपको सिंपल वे में ये अम्ल, भस्म और लवण के बारे में बताए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं और अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।